राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत घोघरदिया प्रखंड मुख्यालय में 19 जनवरी 2023 को सीएचसी बचाओ संघर्ष समिति घोघरदिया के तत्वाधान में एक सूत्रीय अभियान या कार्यक्रम के तहत धरना दिया जा रहा। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज ने हाल ही में पूछता है बिहार झारखंड की जनता कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो के साथ विशेष बातचीत में राम अवतार यादव ने लगातार अपने जन आंदोलन के माध्यम से मौके पर उपस्थित साथियों के समक्ष सरकार पर एक बड़ा हमला करते हुए कहा कि नीतीश सरकार को चाहिए कि मधुबनी जिले मुख्यालय को भी उनकी सरकार के परिवहन मंत्री के निज गांव बेलहा में स्थानांतरित कर शिफ्ट करा दे। यह सरकार पर एक करारा तमाचा जड़ने जैसा है, क्योंकि घोघरदिया के 18 पंचायत की आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और तो और यहाँ की जनता आर पार करने के मूड में आ चुकी है। मगर बावजूद लोग स्थानीय प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना चौक के पास निर्माणाधीन कपूरी स्मारक पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे। धरना कार्यक्रम के अवसर पर राम अवतार यादव, कमलेश यादव, गिरिजानंद मिश्र के अलावा श्याम प्रकाश यादव, शिवशंकर यादव, अनिल कुमार पासवान, मणिक लाल राय, श्याम सुंदर यादव, कृष्णदेव राय, पारस झा, कुसुम लाल मुखिया, शिव कुमार राम, कृष्ण कुमार महेश, इंद्र शरण मुखिया, गिरिजानंद मिश्र, सुरेश झा, राम नरेश यादव आदि शामिल है। बिहार झारखंड से पवन झा आजाद की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ का हॉस्पिटल था, यहाँ बनवावे, लाखों लोग यहाँ से सुविधा उसको मुहैया होता था। व्यक्तिगत एक गांव में वो न ले जाए। हम लोग नियम परिनियम प्रावधान इसको धज्जी उड़ा दिए हैं अपने इंटरव्यू में, बातचीत में। क्या अपना अधिकार है? आपकी क्या नजरिया है? स्वतंत्र रूप से बेबाक बात रखिए राम अवतार जी। हम लोग सीओ और एसडीओ और डीएम को भी कटघरा में खड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक एक पदाधिकारी को बाय नेम करिएगा, यही ना? नीचे प्रखंड स्तर से लेकर जिला तक और मंडल से लेकर जिला तक। हमें 17 पंचायत, एक नगर पंचायत, लाखों की जनसंख्या वाली आबादी वाली गांव हर गांव से हमें आवाज़ आता है, हमें मदद मिलता है। जो भाई इसको डीएम को, एसडीओ को, सीओ को हम लोग कटघरा में खड़ा कर देंगे। जिस तरह से एक तो हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी जो हैं वर्तमान में, हमें जो जानकारी है और आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ के जो नए जिलाधिकारी हैं अरविंद कुमार वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS, ये बहुत सुलझे हुए अच्छे पदाधिकारी हैं। लेकिन यहाँ की जो हम लोग के स्थानीय विधायक सब मंत्री है, बरगला करके इनसे जो है सो अपने प्रभाव में वो जो बरगला करके ये इनसे NOC करा लिया, तो वो अब ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने आ चुके हैं मधुबनी। जो डीएम से एक लाइन में क्या सजेशन देना चाहते हैं? हम डीएम से यही कहना चाहते हैं, सुझाव है, जो यहाँ पे आप भौतिक निरीक्षण कीजिए और यहाँ से लेकर कोसी भूतही तक का सहयोग कीजिए, सर्वे कीजिए और गांव जाके पूछिए। जो कोई जो कहता है, जो लाखों की आबादी वाले बस्ती, कोई जो कहता है जो ये हॉस्पिटल बेलहा चले जाना चाहिए, तो हम लोग जो है तो मान लेंगे जो सही बात कर रहे हैं। मतलब जिलाधिकारी से आपका इनका कहना है कि सरकार डीएम को अभी भी अपनी जो गलती की हुई गलती है, चाहे दबाव में है या बरगला करके है, जो भी है उसको करेक्ट करना चाहिए और सुधार करना चाहिए और सही रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए। हम तो जिलाधिकारी से यही कहना चाहते हैं, जो आप नहीं अब उनसे तो क्या कहिए, आप तो डायरेक्ट सीएम से बोलिए और डीएम साहब तो बोल ही चुके हैं, सीएम से क्या कहना है आपको? सीएम से यही कहना चाहते हैं, जो ये भ्रष्टाचार जो शिला मंडल है उसको अभिलंब जो है मंत्रिमंडल से हटा दे, नहीं तो उसका यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा, साथ ही गठबंधन और पार्टी का भी जमानत जब्त हो जाएगा। यहाँ पे 17 पंचायत और एक नगर पंचायत, 18 में एक वोट का भी खाता नहीं खुल पाएगा उन लोग को। हम आगाह करना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से हम बार कहें, जो आप मधुबनी जिला को उठा के बेलहा गांव में बसा दीजिए, ताकि ये आपका जो मंत्री है वो बिजनेस कर सके, बिजनेस धंधा अपना चालू कर सके। ये तो नेता है नहीं। अच्छा, राम अवतार जी ने भी बहुत साफ सगोई में, स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं सचेत होती है और नहीं आनन फानन में, जैसे आनन फानन में ये है, यहाँ गुपचुप तरीके से ले जाया गया था मंत्री के द्वारा और डीएम भी उसमें भागीदार है, तो अगर करेक्ट नहीं करती है तो इसका खामियाजा हम इसे टोका टोकी नहीं। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ चैनल में आज आपका स्वागत है।
हमारा जो कार्यक्रम है हमारे न्यूज़ चैनल का, हमारी रिपोर्टिंग का, मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सब बिहार झारखंड ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आज़ाद। पूछता है बिहार झारखंड की जनता, तो पूछता है बिहार झारखंड की जनता कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है लगातार महा कवरेज कर रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे साथ आज की रिपोर्टिंग, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो है हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धरना स्थल पर से घोघरडिया प्रखंड मुख्यालय मधुबनी बिहार से कमलेश जी अपनी नवीनता, घटनाक्रम और जो भी संवाद का जो आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका, एक नागरिक होने के नाते भी और भी जो आपको अधिकार है, सारे को अपनी संवाद अपनी बात रखी। पवन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जो अनिश्चितकाल धरना जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं घोघरडिया में, उसका आप बराबर कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आपका हम लोग ऋणी हैं और आपके चैनल से हम सरकार तक बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो कमलेश जी, ये तो हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता की आवाज़ को अपने रिपोर्टिंग और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए हमारा धर्म है, ड्यूटी है, वो हम निभा रहे कर रहे हैं। बताइए। हमारा यही कहना है जो महोदय जी, जो लोकतंत्र हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगर विश्व में कहीं चर्चा है तो हिंदुस्तान नंबर 1 पे है लोकतंत्र में। इसी लोकतंत्र के अंतर्गत जो परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक प्रखंड घोघरडिया का 18 पंचायत को दरकिनार करके इतना बड़ा घोर अन्याय किया है, जो इससे सीधा लगता है जो लोकतंत्र में हत्या हुआ है। रह गया सवाल, जब परिवहन मंत्री स्वास्थ्य विभाग में हस्तक्षेप करके और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव और मंत्री भी है स्वास्थ्य का, उसको कुछ जानकारी नहीं देकर उसका नाम बेचकर और एक हॉस्पिटल ही उसके नाम का यूज करके ही हॉस्पिटल अपना गांव में अपना चेहरा चमकाना और बिजनेस चमकाना चाह रहा है। ये तो बहुत बड़ा गलत है काम क्या कर रहा है मंत्री जी। इस पर तो बिहार सरकार को इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जब आप परिवहन मंत्री, हाँ आप मंत्री नहीं रहते, पार्टी में रहते तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब आप परिवहन मंत्री हैं, मंत्री का मतलब होता है बिहार सरकार, और यहाँ इस मामले में सीएम को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमें विश्वास है इस क्षेत्र की जनता को, और हमें पूरा विश्वास है, हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने भी जो है सो अध्ययन किया हुआ है अपनी पत्रकारिता की ज़िंदगी में, लंबे जिंदगी में, तो निश्चित रूप से सीएम को हस्तक्षेप करना होगा, इसमें कार्रवाई करनी होगी उनको। जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव युवा का भी, राज्य का नहीं देश का भविष्य है, और उसका नया चेहरा को पूछता है बिहार झारखंड की जनता, तो पूछता है बिहार झारखंड की जनता कार्यक्रम में हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, विशेष रिपोर्टिंग के माध्यम से गिरिजानंद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बताइए सर। आज 17वां दिन इस धरना का जा रहा है। अभी तक संज्ञान लेने के लिए कोई भी अफसर यहाँ नहीं पहुँचे हैं, बहुत दुख की बात है। और हमारे मंत्री महोदया क्या सोच करके इस पीएससी को यहाँ से हटा करके बेल्हा ले गई, इस पर भी हमें दिमाग नहीं काम करता है। आप अपनी बात तो स्वतंत्र रूप से रखिएगा ही, लेकिन हम लोग दोनों भाई सवाल जवाब करते हैं कि क्या जिस प्रकार से उनका रवैया है वो तो अलोकतांत्रिक है, मनमानीपूर्ण है, गैर कानूनी है, नियम पर नियम और जो प्रावधान उसका स्पष्ट उल्लंघन है ही। क्या मतलब ये अयोग्यता जो अयोग्यता को नहीं, तो अयोग्यता को साबित नहीं करता है, दर्शाता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप एक सुशिक्षित महिला कहलाती हैं, क्या इस प्रकार का आपका जो काम घिनौना काम है, क्या ये अयोग्यता को साबित नहीं करता है? क्या बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात आपने कहा पत्रकार जी। ये महिला राजनीति से कभी जुड़ी हुई नहीं थी, इस बार आनन फानन में इसको टिकट मिल गया। ये
बीजेपी और जदयू के गठबंधन से जीत करके आई और ये हमारे पलटू चाचा जो हैं सो सरकार ही पलट दिए। खैर कोई बात नहीं है, सरकार पलट दिए तो कोई बात नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ऐसा ही होता है। लेकिन एक मंत्री होने के नाते शीला मंडल जी ने जो घिनौना काम किया है वो घिनौना काम शीला मंडल जी को नहीं करना चाहिए, इसलिए जी ये प्रजातंत्र है। हमारे ही वोट के बल पर वो जीत के आई है और मैं चाहूँगा तो उन्हें कभी फिर विधानसभा देखने नहीं दूंगा। इसके बावजूद वो समझती है ये प्रजातंत्र है, वो तो राजतंत्र वाली काम किया है। लोकतंत्र शब्द बोलिए सर, ये तो बहुत प्राचीन शब्द है ये सर। लोकतंत्र शब्द बोलिए सर। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा करना बहुत ही घिनौना बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं माननीय सीएम से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ